गिन्नी, ओ गिन्नी, 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 बात तो सुनो। आज की ताज़ा खबर सुनाई है सबको। गिन्नी के चैनल से गिन्नी के दर्शकों तक ये बात पहुँचे कि कल जब हमने एक वीडियो डाली थी कि डॉलर मम्मी को नहीं जाने दे रहा था ना, डॉलर कह रहा था मम्मी नहीं जाओ, 1 बज गया था, फिर भी मम्मी डॉलर की बात को अनसुना करके गई। और गई कहाँ? एक फ्रेंड के घर, और उन बहुत अच्छे फ्रेंड्स ने अपने बड़े प्यारे पेट से उनको मिलवाया, और फिर वो हुआ जो ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। डॉलर की मम्मी को एक डॉगी ने बाइट किया। हाँ, है ना गिन्नी? कल मम्मी बहुत रो रही थी ना, झूठ बोल रही, मैं रो नहीं रही थी, पर हाँ मुझे दर्द बहुत हो रहा था। उनके डॉगी ने, उनका एक छोटा सा पमेरियन था, उसने वो सीनियर डॉग था 13 इयर्स का, उसने मुझे बाइट किया और अच्छे से बाइट किया, वेन पंक्चर कर दी और फिर मुझे इंजेक्शंस लेने पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी कार्यक्रम जो था वो मैंने पूरा निपटाया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए, 3 टीके लगवाए, घर वापस आए, रात भर दर्द से कराहे और आज का कोई काम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी शाम को आप लोगों के साथ सामने आ गए, क्योंकि आज शाम को भी बहुत सारे दोस्तों ने आके थोड़ी सी एनर्जी जो है भर दी थी, तो हम अच्छे से तैयार हुए और हमने कहा जब हम तैयार होकर अच्छे लग रहे हैं, हमारी गिन्नी डॉलर इतने खुश है, तो क्यों ना अपनी फैमिली को बताया जाए। और साथ ही साथ एक बात और बताई जाए कि जब भी आप अपने घर में ऐसा कोई लाडला बच्चा लाते हो, जो कि एक ऐसा बच्चा है जो कभी बड़ा नहीं होगा, जो अपनी जिम्मेदारी कभी भी खुद से नहीं उठाएगा, आप उसको लाए हैं, पूरी तरह जिम्मेदारी आपकी है। और सिर्फ उस बच्चे की तरफ नहीं, अपने तरफ और सोसाइटी की तरफ भी। वो बच्चा जो है प्रॉपरली इम्यूनाइज्ड भी नहीं था, उसका कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं था, एंड इट वॉज रियली मतलब कहें कि अच्छा नहीं लगा सुन के कि आपके पास बच्चा है लेकिन बच्चे से संबंधित जो बाकी जिम्मेदारियां हैं वो आप नहीं निभा रहे हैं। मुझे दर्द हुआ ये अलग बात है, लेकिन मुझे ज़्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि उस बच्चे के रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, वो प्रॉपर्ली इम्यूनाइज्ड नहीं है, और आप खुद भी रिस्क पर हैं, वो बच्चा भी रिस्क पर है, और आपके घर आने वाले आपके मेहमान भी रिस्क पर हैं। हालांकि उसकी पता नहीं कि उसकी मंशा ऐसी क्यों हुई कि उसने मुझे काट लिया। और मेरी गुड़िया जो वेट कर रही है उसने कहा क्योंकि अपर बॉडी पर है, पंक्चर हुआ है अपना वेन में, तो आपको जल्द से जल्द इम्यूनाइजेशन करवा लेना चाहिए, वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। ये एक नई बात मुझे पता चली। मुझे ये तो पता था 24 घंटे के अंदर वैक्सीनेशन लेना होता है, लेकिन कल उसने बताया आपके अपर बॉडी पार्ट में अगर है तो ज़्यादा रिस्क है कि वायरस जल्दी से जल्दी आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगा और आपको तंग कर सकता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मतलब रेबीज जो है वो एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी परेशानी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए अच्छा है कि समय से जितनी जल्दी हो सके आप उस वैक्सीनेशन को लेकर अपने आप को सुरक्षित कर लें। अगर कभी भी किसी भी डॉग के साथ आपका एनकाउंटर होता है, चाहे वो पेट है या स्ट्रे है, और एनकाउंटर इन द सेंस कि ये नहीं कि उसने आपको काटा ही है, कई बार है कि आपका कोई खुला जख्म है जिसको उसने चाटा है, उस केस में भी आपको वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। मैंने करवा लिया है और अगली डोज जो है वो 2 दिन बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद 4 जो है वो डेट्स मिल चुकी हैं, और 4 डेट्स पर हम जाएंगे और अपने वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएंगे। और हमने उनसे भी प्रॉमिस लिया है कि वो उस बच्चे को वैक्सीनेट करवाएं। अगर आपके घर में भी पेट्स हैं तो प्लीज़ उनकी वैक्सीनेशन का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।